दोस्तों स्वागत है सभी लोगों का एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2024 की टॉप 10 डोंगवा सीरीज के बारे में, जिन्होंने पूरे साल पूरे मार्केट को डोमिनेट करता हुआ रहा और किसी भी डोंगवा सीरीज को अपने लिस्ट में ऐड तक नहीं होने दिया। लेकिन वीडियो के लास्ट में मैंने 5 ऐसी डोंगवा सीरीज का नाम बताया है जो कि जब तक वो रिलीज थे वो नंबर 1 पे थे, लेकिन जैसे इनका सीजन खत्म हुआ वो टॉप 10 की रैंकिंग से निकल गए। इनफैक्ट इनकी जो रेटिंग्स थी वो बीटीटीएच को भी काफी ज्यादा सरपास करती है। तो इसके बारे में हम लोग वीडियो के लास्ट में जानेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं कि मैंने जो रेटिंग्स बताई है वो ऑफिशियली हम लोगों को सब वेबसाइट पर सेम देखने को नहीं मिलती है। कई जगह पर कम थी, कई जगह पर ज्यादा थी, लेकिन ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज हम लोगों को सभी वेबसाइट पे यही सिमिलर वाला देखने को मिलता है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं टॉप 10 डोंगवा सीरीज को। तो नंबर 10 पे आता है हम लोगों का लेजेंड ऑफ शियानवो। ये सभी को पता है कि ये लौंडा कितना ज्यादा एरोगेंट है और साथ ही साथ ठरकी, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ वाइफ्स की तो कोई लिस्ट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जिसको देखो वही इसकी वाइफ बन जाती है। और ये सभी चीज़ें तो नॉर्मल है, क्योंकि अगेंस्ट द गॉड्स में भी हम लोग को नंबर ऑफ वाइफ्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन ये लौंडा कभी भी कहीं पे भी हाथ लगा देता है। सबको पता ये वाला सीन काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। और तो और पूरे साल इसकी जो रेटिंग थी वो ऑलमोस्ट हम लोगों को 8.3 टू 8.5 के बीच देखने को मिली, जिस वजह से मैंने इसे नंबर 10 पे रखा है। तो नंबर 9 पे आता है हम लोग का शाउटिंग द हेवंस। मुझे लगता है ये सीरीज ना गुमनाम है, कोई इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन ये अपने में ही अपनी स्टोरी को काफ़ी अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर रहा है। और मैंने अब तक कहीं पर सबसे बेस्ट सीजीआई कहीं देखा है तो वो मैंने शाउटिंग द हेवंस में ही देखा है, क्योंकि इसकी डिटेल्स और लाइटिंग इतनी परफेक्ट है जितनी किसी भी सीरीज में नहीं है। इसी वजह से इसकी रेटिंग हम लोगों को ऑलमोस्ट ओवर द ईयर 8.5 देखने को मिली। इसके बाद नंबर 8 पे आता है स्वॉलो स्टार। इतना ज्यादा तगड़ा बंदा होने के बावजूद भी लुओ फंग की सीरीज को इज्जत नहीं मिल रही, मुझे समझ नहीं आ रहा। इतना अच्छा सीरीज है, इसकी एक अच्छी मूवी भी रिलीज हुई, लेकिन फैंस ने इसे काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया, पता नहीं क्यों। और एनिमेशन वगैरह सब कुछ सही है, और इसकी ओवरऑल जो रेटिंग है वो इसके व्यूअर्स की वजह से डाउन नहीं हो रही, क्योंकि जो इसके तगड़े एकदम दिग्गज फैन है इसको कभी नीचे जाने नहीं देते। और इसकी भी रैंकिंग हम लोग को ओवर द ईयर 8.5 आसपास देखने को मिलती है। इसी वजह से हम लोग को नंबर 8 पे देखने को मिला। इसके बाद जो नंबर 7 पर आता है वो अभी करेंटली चल रहा है, जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स। और आप सभी को पता है कि किंग्सियन एनिमेशन स्टूडियो सबसे तगड़ी फाइटिंग सीन्स दिखाते हैं, और इसकी फाइटिंग सीन्स की वजह से ही ये भी 8.5 की रेटिंग्स के साथ फिलहाल टॉप 10 डोंगवास के अंदर है, लेकिन जैसे इसका सीजन खत्म होगा ये भी बाहर आ जाएगा। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अब अपने नंबर 6 की तरफ में। नंबर 6 पे आता है हम लोग का ऑल टाइम फेवरेट कपल वाला डोंगवा सीरीज, जो कि है हम लोगों का थ्रोन ऑफ स्टील। मैं मानता हूँ कि लॉन्ग हाउस शायर हम लोग की डोंगवा सीरीज के अंदर में सबसे परफेक्ट और क्यूटेस्ट कपल है, क्योंकि इनके बीच में कोई भी नोक-झोंक नहीं है। इन लोगों का प्यार एकदम सच्चा है और थोड़ी सी भी इसमें मिलावट नहीं है, जैसे कि हम लोग को दूसरी डोंगवा सीरीज में दिखाई जाती है, थोड़ा सा मिलावट वाला दूसरी वाइफूस के साथ में, समझ रहे हो ना, उसी तरीके का। और इसकी स्टोरी पूरी तरीके से बैलेंस्ड चल रही है, क्योंकि इन लोगों ने नॉवल से कई सारे सीन्स को कट ऑफ किया, और तो और लॉन्ग हाउस को काफ़ी अच्छा इन लोगों ने दिखाया है, नॉवेल्स के मुकाबले और भी ज़्यादा बेटर दिखाया। इसी वजह से इनकी जो रेटिंग्स है वो ऑलमोस्ट हम लोग को 8.6 टू 9 के आसपास में देखने को मिलती है, और टॉप 10 डोंगवा सीरीज में इसी वजह से ये अभी तक रैंक कर रहा है। और इनफैक्ट मुझे ये डोंगवा सीरीज सभी डोंगवा सीरीज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बैलेंस लगती है। इसी के साथ नंबर 5 पे जो डोंगवा सीरीज आती है वो एक पुरानी ब्लॉकबस्टर डोंगवा सीरीज का सीक्वल पार्ट है, लेकिन उसे उतना ज़्यादा इज्जत नहीं मिल रहा जितने इसके पार्ट 1 को मिला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोल लैंड 2 के बारे में। सोल लैंड 1 एक ब्लॉकबस्टर थी, सभी को पता है कि जब तक वो था तब तक बीटीटीएच नंबर 1 पे नहीं जा सका, लेकिन अभी जो सोल लैंड 2 है उसको कुछ ज़्यादा लोग पसंद नहीं कर रहे। मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि इसके अंदर की कई सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा बोर कर देते हैं, और तकरीबन वो बोर्डम 2 से 3 एपिसोड तक कंटिन्यूड रहता है। और यही कारण है कि इस बारे में कोई भी ज़्यादा वीडियोज़ को नहीं बनाता, और काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस इसे पसंद भी नहीं कर रही है। और इसकी पुरानी ऑडियंस की वजह से ही ये अभी भी 8.5 की रैंकिंग के साथ टॉप 10 के अंदर में लिस्टेड रहता है। और पता नहीं क्यों लोग वांग डोंग को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं और हुआ युहाओ को। ओवर रेटेड है वो दोनों, तान सांग वॉज बेस्ट। इसी के साथ नंबर 4 पे जो डोंगवा सीरीज आती है वो बिल्कुल नया लेटेस्ट माल और खुद को काफ़ी अच्छी तरीके से कंटिन्यू रख रहा है, और ही इज़ द मोस्ट रूथलेस बंदा प्रोबेबली इन द होल डोंगवा यूनिवर्स। और मैं बात कर रहा हूँ जी हाँ उसी लौंडे की जो टोपी पहन के फिलहाल के टाइम जंग न्यू के नाम से घूम रहा है, वांगलिंग। और रेनेगेड इमॉर्टल इस साल काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि मैंने देखा कि बाकी सभी सीरीज के मुकाबले इसकी रेटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, साथ ही काफ़ी ज़्यादा हाइप में भी रहता है। और मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द लोग बोलोगे कि इसकी स्टोरी आप लोगों को समझ नहीं आती। एक्चुअली में इसकी स्टोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बस इसकी कल्टिवेशन सिस्टम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन स्टोरी लाइन अब काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट और परफेक्ट है। और इसकी फाइटिंग सीन्स को मैं एकदम नेक्स्ट लेवल नहीं बोल सकता, लेकिन स्टोरी और वांगलिंग की वजह से ये पूरी की पूरी डोंगवा सीरीज हम लोग को टॉप 5 में देखने को मिलती है विद अ रेटिंग ऑफ ऑलमोस्ट 9। इसी के साथ अब आप लोग गेस कर लिया होंगे कि नंबर 3 पे कौन सी डोंगवा सीरीज आने वाली है।
जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रोबेबली द मोस्ट हैंडसम कैरेक्टर इन द होल डोंगवा यूनिवर्स, शी हाओ के बारे में। परफेक्ट वर्ल्ड इस साल काफी अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई दी, क्योंकि इतने अच्छे एक्शन पैक सीक्वेंस उन लोगों ने लाया। साथ ही साथ उनकी मूवी ने थिएटर्स और कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में काफी अच्छा परफॉर्म किया। और तो और हमारा शीहा और ह्यूगो लिंगर हमेशा पॉपुलैरिटी रैंकिंग में नंबर 5 के अंदर ही रहते हैं। इसी वजह से ये मोस्ट पॉपुलर डोंगवा सीरीज हम लोग को गिना हुआ जाता है। इसी के साथ पूरे साल परफेक्ट वर्ल्ड ने ऑलमोस्ट 9 की रेटिंग को मेंटेन रखा और टॉप 3 के अंदर में अपनी जगह बनाई। इसके बाद जो हम लोगों को डोंगवा सीरीज देखने को मिलती है वो इस साल एकदम तबाही मचा रहा था, तकरीबन 4 एपिसोड तक, लेकिन सडनली एक ऐसा चीज आया कि वो सीजन ही खत्म हो गया। आप लोगों ने अब तक नाम को गेस कर लिया होगा, मैं बात कर रहा हूँ मार्शल यूनिवर्स की। सभी को पता है कि लिंगडन हमारा कितना ज्यादा एरोगेंस है और एकदम साल के स्टार्टिंग के साथ ही उसने एंट्री ली और इतनी तेजी से तबाही मचाया कि उसकी सीजन ही खत्म हो गई। अगर आप लोग इसकी रैंकिंग्स को किसी भी वेबसाइट के ऊपर में जाके मंथली या फिर वीकली में चेक करते हो तो ये नंबर 1 पे हम लोग को देखने को मिलेगा, अनटिल अनलेस इसके सभी एपिसोड्स को सारे के सारे ऑडियंस देख नहीं लेते हैं। इनफैक्ट मैंने भी अभी तक पूरा नहीं देखा है, और जैसे ही इसके 12 के 12 एपिसोड्स को सभी ऑडियंस देख लेंगे और व्यूज आना बंद हो जाएंगे तो इसकी रैंकिंग नीचे आ जाएगी, क्योंकि इसकी रेटिंग जो है वो 9.6 तो कंटिन्यूड रहेगी ही, और ओवरऑल सीजन 5 को हम लोगों को 9.6 ही देखने को मिलेगा। लेकिन इसकी और भी व्यूअर्स नहीं होने की वजह से इसकी रैंकिंग बाहर निकल जाएगी और ऑफ कोर्स नंबर 1 पे जो है वो वापस से आ जाएगा। और अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि नंबर 1 पे कौन है, द ऑल टाइम फेवरेट डोंगवा सीरीज ऑफ ऑल डोंगवा फैंस। इनफैक्ट मैं पूरी डोंगवा कम्युनिटी को इसी के नाम से प्रेफर करता हूँ, BTTH कम्युनिटी। आप लोग समझ गए हैं कि हमारे BTTH जो है वो टॉप 10 डोंगवा सीरीज के अंदर में हमेशा नंबर 1 पे ही रैंक करेगा। भले इसकी रेटिंग हम लोग को सिर्फ 9 देखने को मिलती है, सिर्फ और सिर्फ इसकी पॉपुलैरिटी और व्यूअरशिप की वजह से ये हमेशा नंबर 1 पे रैंक करता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब इसकी रैंकिंग नंबर 2 पर आ जाती है। जैसे फिलहाल के टाइम पर अगर आप लोग चेक करोगे किसी भी वेबसाइट के ऊपर तो ये मंथली और वीकली के अंदर में नंबर 2 पे रैंक कर रहा होगा और नंबर 1 पे मार्शल यूनिवर्स, क्योंकि फिलहाल के दौरान उसके 12 एपिसोड्स के जितने व्यूज है इसके करंट के एपिसोड्स के मुकाबले ज्यादा है। इसी वजह से फिलहाल मार्शल यूनिवर्स नंबर 1 पे है, लेकिन ओवरऑल ऑल टाइम अगर हम लोग जाके चेक करेंगे तो वो हमेशा BTTH ही रहेगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब बारी आती है 5 ऐसी डोंगवा सीरीज की जिनकी रेटिंग्स जो है वो हम लोगों को BTTH से भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, और इसने पूरे 2024 के अंदर में ऑडियंस को पागल करके रख दिया था। और लिटरली मैं काफ़ी ज़्यादा पर्सनली पसंद करता हूँ इनकी स्टोरी लाइन अप, एक्शन सीक्वेंस, लव स्टोरी, सब चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी। और अगर कोई भी डोंगवा सीरीज आप लोगों को ऑफेंस करती है तो कमेंट में डालना कि क्यों आपको ये अच्छा नहीं लगा। नंबर 5 पे आता है हम लोग का अ मोमेंट बट फॉरएवर, एक ऐसी लव स्टोरी जिसको देख के सभी लौंडे पिघल गए थे। लिटरली इसका पूरा का पूरा मोटिव ही था लव स्टोरी के ऊपर में, जहाँ पर एक गॉडेस एक कॉमन मैन के साथ में, कॉमन नहीं था मतलब वो एक ह्यूमन के साथ में प्यार कर बैठती है, क्यों कैसे, और इसके लव रिलेशनशिप्स में पर में कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं, जिस वजह से इससे 2024 में सबसे बेस्ट लव रोमांटिक डोंगवा सीरीज कहा गया है। इसकी रेटिंग ज़्यादा नहीं थी, ऑलमोस्ट 9 के आसपास थी सभी वेबसाइट्स के ऊपर में, और कहीं कहीं पे ये 9.3 को भी टच कर देता है। इसके साथ ही नंबर 4 पे आता है ऑल टाइम फेवरेट, जो कि किसी का सीजन 2 है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेड डायनेस्टी सीजन 2 के बारे में। जेड डायनेस्टी अपने में ही पूरी तरीके से एक बैलेंस्ड सीरीज है। ना तो ये हम लोग को पूरी तरीके से कल्टिवेशन दिखाता है, ना तो ये हम लोग को पूरी तरीके से लव स्टोरी दिखाता है। ये सभी चीज़ों को बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस दिखाता है, जिसके अंदर में स्टोरी लाइनअप इतनी अच्छी होने की वजह से ही ये हम लोग को 9.5 की रेटिंग्स के साथ 2024 में देखने को मिला। इसी के साथ एक और न्यू डोंगवा सीरीज आई थी जिसने ऑलमोस्ट 9.5 की रेटिंग को कंटिन्यू रखा पूरे सीजन, और जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्वॉर्ड ऑफ कमिंग। स्वॉर्ड ऑफ कमिंग के पीछे भी लोग अंधे पागल हो गए थे। इसकी स्टोरी कम से कम एपिसोड्स के अंदर में इतनी अच्छी तरीके से इन लोगों ने दिखाया कि लोग इसे इतना ज़्यादा पसंद किए कि इसने 9.5 को कंटिन्यू रखा। और इसी के साथ नंबर 4 पे आता है हम लोगों का ड्रैगन प्रिंस 1। ड्रैगन प्रिंस 1 की स्टार्टिंग भी काफ़ी धमाकेदार हुई थी, लेकिन सडनली बीच में थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ। लेकिन लास्ट में जब उन लोगों ने सारे एपिसोड्स को एक साथ रिलीज़ कर दिया तो उसकी रेटिंग पहुंच गई 9.6, और इसी के साथ उसने काफ़ी अच्छी रेटिंग्स के साथ पूरे सीजन को एंड किया। और नंबर 1 पे जो डोंगवा सीरीज आता है उसके पीछे लोग पागल हो गए थे, क्योंकि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू डोंगवा सीरीज था, बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट के साथ में, और कोई भी गॉड्स का इसमें लोचा लफड़ा नहीं था, क्योंकि इन लोगों ने रियल गॉड्स को उसके अंदर में यूज़ किया। और तो और स्टोरी काफ़ी एकदम एक्शन पैक, काफ़ी तगड़ा देखने को मिला था, और पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि बिल्कुल नया माल था। और इसकी रेटिंग थी ऑलमोस्ट 9.8 के पास में,
अब आप लोग सोच रहे हो कि इसके पीछे ऑडियंस कितनी ज़्यादा पागल थी और इसका नाम है कमेंट सेक्शन में पिन किया गया। आप लोग जाके चेकआउट कर लो और उसको लाइक ज़रूर कर देना। तो मैं एक और वीडियो की प्लानिंग कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं 2024 की मोस्ट पॉपुलर दोंगवा गर्ल्स को मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ और नंबर 1 मुझे पता है कौन है। ऑफ कोर्स वो मेडुसा नहीं है। एक आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ रहेगा और आप लोगों को अगर कोई लगे कि मैं किसी को मिस आउट ना कर दूँ तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसके नाम्स को भी उसमें पिक कर लूँगा।